कैसे पता करें कि जो फीमेल पार्टनर है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। एंड वो जो एक ऑर्गेज्म की जो स्टेज है उसने उसको छुआ है या फिर नहीं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लड़कियां हैं वो फेक भी करती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको एक सही जानकारी ज़रूर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए कि होता क्या है, जब भी कोई फीमेल जब उसको ऐसा लगता है कि वो पूरी संतुष्टि की तरफ पहुँच रही है, तो उस समय क्या होता है? देखिए लड़की के उसमें केस में 2 बार क्या होता है, लिक्विड रिलीज़ होता है। ठीक है? तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जिससे आप समझ सकते हैं कि इनका अभी पूरी तरीके से संतुष्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को इसके बारे में नहीं पता होता है और उनको लगता है कि उनकी जो फीमेल है वो संतुष्ट हो गई है। और बहुत सारी लड़कियाँ जिनको कभी भी संतुष्टि मिलती ही नहीं है, मतलब क्या है कि ऑर्गेज़्म की जो स्टेट होती है वो उनको कभी नसीब ही नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, फेक करते हैं। ठीक है? बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं ये दिखाना नहीं चाहती हैं कि उनका जो मेल पार्टनर है वो उनको पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाया है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वज़ह से लड़कियाँ क्या करती हैं, फेक करती हैं। तो अगर आपको जानना है सही तरीके से कि उनको ऑर्गेज़्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो पहला कारण क्या होता है कि एक तो शुरुआत में ही अगर आप जैसे फ़ोरप्ले वग़ैरह करते हैं, तो उसी समय जो लड़की है उसका जो पार्ट है, वहाँ से लिक्विड निकलना थोड़ा-थोड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है? वेट हो जाता है, गीला हो जाता है वो हिस्सा, ताकि जो प्रोसेस है वो ईज़िली हो पाए। लेकिन जब आप ये प्रोसेस शुरू करते हैं तो तब भी थोड़ा बहुत रिलीज़ होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। देन जब उसको पूरी तरीके से जब संतुष्टि मिलती है, तो उस समय क्या होता है ना, बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और कि बहुत सारी लड़कियों में ऑर्गेज़्म कभी होता ही नहीं है, ठीक है? एंड जिनमें होता है, किसी-किसी में क्या होता है, कभी-कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। और किसी-किसी में जब भी वो करते हैं तो एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अच्छे से पूरी तरीके से वो ऑर्गेज़्म तक पहुँचते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। तो पहला क्या है ना कि जो फीमेल है उसको अगर आपको महसूस हो रहा है, तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियों का जो गर्भाशय है और ये समझिए गर्भाशय का जो मुंह होता है, ठीक है, बच्चेदानी का मुंह, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, या फिर जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वजाइना की जो दीवारें होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो मतलब आपको थोड़ा-सा महसूस हो सकता है, जैसे कि मेल में भी होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जब वो बिल्कुल ऑर्गेज़्म के स्टेट में पहुँचता है, जब वो अपना लिक्विड बाहर निकालता है उस समय। इसी तरीके से फीमेल में क्या होता है ना कि एक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है? जिससे कि उनको ये पता चलता है कि ये अपना ऑर्गेज़्म तक पहुँच चुकी है, ठीक है? तो अगर वो लड़की के अंदर ही क्या है, अपना जो पार्ट है मेल ने उसके अंदर ही डाला हुआ है, तो उसको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि जो फीमेल है वो ऑर्गेज़म तक पहुँच चुकी है। लेकिन एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ, सभी की नहीं कहूँगी लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उस समय में क्या करती हैं, और थोड़ा-सा लिक्विड रिलीज़ करती हैं, लेकिन ये मेल्स के कंपैरिज़न में कम होता है। उतना नहीं होता है, ये समझिए कि आधा चम्मच या फिर उससे भी कम इतना होता है जब वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड होती है उस समय में। तो उनका जो लिक्विड है वो कहाँ से आता है, तो देखिए कुछ तो ग्लैंड्स होती हैं जो कि जो वजाइना होती है उसके अराउंड अंदर के साइड में होती है, जो कि लिक्विड रिलीज़ करती है, ठीक है? कुछ क्या होता है कि जो फीमेल है उनका जो पेशाब की नली है, तो वहाँ से थोड़ा-सा लिक्विड निकलता है। अब उसमें पूरी तरीके से यूरिन नहीं होता है, ठीक है? पूरी तरीके से यूरिन नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में हो सकता है, वहाँ से भी लिक्विड रिलीज़ होता है, ठीक है? तो ये भी निशानी है कि अगर ये रिलीज़ हो रहा है, तो वो डेफ़िनेटली ऑर्गेज़म तक पहुँच चुकी है। एंड कुछ फेक आवाज़ें निकालती हैं, तो वो तो उस प्रोसेस के दौरान भी निकालती हैं और एंड में भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनके बेसिस पे तो आप बिल्कुल भी ये नहीं समझ सकते हैं कि अब हो गया है। एक नेक्स्ट पॉइंट, जब भी ऐसा होता है तो जो फीमेल की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या तो वो डीप ब्रीथ करने लगती है या फिर उसकी सांसें फूल जाती हैं, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एंड जैसे ही हो जाता है तो एक बार के लिए एनर्जी पूरी ड्रॉप कर जाती है, उसके बाद वो
रिलैक्स हो जाती है। मतलब रिलैक्स होने का मतलब ये है कि आगे वो खुद से करना नहीं चाहेगी। अगर मेल चाहे तो कर सकता है, बट वो अपने आप से करना नहीं चाहेगी। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सी बातें हैं जो कि ये बताती हैं कि जो फीमेल है वो उस स्टेट तक पहुंच चुकी है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका कलर कैसा होता है। अगर ये लिक्विड निकलता है, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लड़कों का पता है हल्का सा मिल्की होता है, या फिर थोड़ा सा दूधिया, क्या बोल सकते हैं उसको हम, क्लाउडी सा हो सकता है ना। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो इस तरीके का लिक्विड हो सकता है। सो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।